आपका स्वागत करता हूं रॉ टेक्निकल चैनल पर। और ऐसे 7 तरीके जो मटेरियल रिसीव करने के लिए वेयर हाउस में अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका हेडेक मतलब 60% क्लोज है, अगर आप इस 7 गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वो 7 तरीके क्या हैं। नंबर 1, ऑप्टिमाइज योर रिसीविंग स्पेस। पे मतलब आप मटेरियल को रिसीव करोगे उस स्थान का अनुकूलन कर दें कि मैं इस मटेरियल को, अगर ये हमारा मटेरियल हमारे प्लांटेड वेयर हाउस में आ रहा है तो हम यहीं पे ही रिसीव करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे। तो आप एक स्थान उसका अनुकूलन कर दें। नंबर 2, कीप योर रिसीविंग स्पेस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। मतलब आप जिस जगह पे सामान को आप रिसीव कर रहे हो, आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो उस मटेरियल्स के हिसाब से, तो आपको उस जगह को साफ़ और व्यवस्थित करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप वहाँ पे साफ़ रखोगे, सही से रखोगे, तो आप जो मटेरियल आएगा आप उसको सही से काउंटर राइडिंग कर सकोगे। अन्यथा अगर कोई और पार्ट्स वहाँ पे जैसे आप साफ़ सुथरा नहीं रख पाते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स फाउंड हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो क्या करना है हमें, अपने प्राप्त स्थान वाले मटेरियल्स के स्थान को क्या करना है, व्यवस्थित और साफ रखना है। नंबर 3, फिर क्या है, रियल टाइम इन्वेंटरी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। मतलब कि ये क्या होता है, एक एक्चुअल समय, मतलब कि एक्चुअल समय जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयर, मतलब इन्वेंटरी अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो रियल टाइम एक मतलब एक एक्यूरेट टाइम बना लो कि हमें वीकली, मंथली या फिर हाफ मंथली, क्वार्टरली, कभी भी मतलब एक फिक्स इन्वेंटरी को हमें लेके चलना है, ताकि हमें ट्रैक करना है कि हमारे भाई वेयर हाउस में इतने मटेरियल थे तो हैं या नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, इधर उधर हुए हैं, डैमेज हुए हैं, तो हमें पता चल जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। फिर नंबर 4 इसमें है अनलोड क्विकली एंड सेफली। जल्दी और सुरक्षित रूप से उतारें। मतलब कि आप अगर मटेरियल आपके प्लांट में जैसे आया तो आप उस पर टाइम वेस्टेज करोगे। हो सकता हो आप 8 घंटे की आवर ड्यूटी का ऑफिस कर रहे हो, तो आपकी उस लेट हुआ तो 8 घंटे की आवर में आपका कंप्लीट ना हो पाए। तो इसीलिए जब भी आपके पास मटेरियल आता है तो आप उस पर फर्स्ट वर्क करें, जल्दी और सुरक्षित रूप से। कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं आनी चाहिए, इसलिए सुरक्षित रूप से उतारें। फिर नंबर 5, ऑलवेज मॉनिटर क्वालिटी कंट्रोल। ऑलवेज मॉनिटर क्वालिटी कंट्रोल। हमेशा क्वालिटी जो होती है, मतलब गुणवत्ता जो होता है, उन पर नियंत्रण, निगरानी को बिल्कुल बनाए रखें, क्योंकि जो मटेरियल जिस प्रकार से आ रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वेयर हाउस में जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस प्रकार के मटेरियल्स को रिसीव कर रहे हो। अगर आपके पास मान लो डैमेज मटेरियल आ रहा है तो आप अगर उस पर क्वालिटी कंट्रोल, आपकी निगरानी नहीं रहेगी तो मटेरियल तो बेकार ही रिसीव होता रहेगा, आगे प्रोसीड करते रहोगे। इसीलिए गुणवत्ता पर, बिल्कुल क्वालिटी पर तो बहुत निगरानी, नियंत्रण बनाए रखें। नंबर 6, ऑलवेज वेरीफाई द गुड यू रिसीव्ड। आप अपने जहाँ पे मतलब जिस मटेरियल को, प्राप्त होने वाले सामान को एक सत्यापित जगह दे दे, एक जगह बना दे। मतलब कि हाँ, हमने ये मटेरियल को रिसीव करा, वेरीफाई करा, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको ये रख रहे हैं। तो ताकि क्या होता है कि वहाँ से जो आगे छोटी मोटी प्रोसीजिंग है, जैसे क्वालिटी को देना है, क्वालिटी से लेना है, फिर हमें स्टोरेज करना है, बहुत से छोटे छोटे कंडीशंस होते हैं इनके बीचों में। क्वांटिटी रिसीव्ड किया था, और फिर जितनी क्वांटिटी आई है उतनी क्वांटिटी है या नहीं है। तो आप ये चीज़ों को, मतलब जब तक आप सामान को स्थापित करके नहीं रखोगे, ये मटेरियल जी हमारा यहाँ पे था, हमने काउंटर राइडिंग उस समय करी तो हमारी 100 आई थी, तो हमारे 99 मिली है, फिर हमारी 100 में से 100 मिली, तो ये आपको पता होना ज़रूरी होगा। फिर है कंडीशन ऑफ गुड्स। इसी में होता है कंडीशन की, अगर जब आप मटेरियल रिसीव कर रहे होते हो तो किस कंडीशन में रिसीव कर रहे हो। अगर वो जैसे हम मटेरियल को हम रिसीव करते हैं तो मटेरियल डैमेज हो सकता है, मटेरियल शॉर्ट्स हो सकते हैं, मटेरियल एक्सेस हो सकता है। तो ये चीज़ को खास ध्यान रखना है कि मटेरियल का कंडीशन क्या है। इस और वेरीफाई करते वक्त क्या होता है, जैसे आपको, जैसे हमने 50 डब्बे आपके आ जाते हैं, 50 कार्टन्स आ जाते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 50 कार्टन्स में से कौन सा कार्टन शॉर्ट है। तो कार्टन पे मेंशन होता है 1 2 3 4 सीरियल कोड्स। तो आप वेरीफाई करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि जैसे 1 से लेके 50 तक का सीरियल कोड्स बॉक्सेस अगर आपके पास आए हैं तो सारे सही हैं या नहीं हैं। आप इस प्रोसेसिंग को पूरा समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना। फिर नंबर 7, ऑल एक्टिविटी ऑफ मटेरियल डाटा। आपने जितने भी मटेरियल को मतलब कि रिसीव्ड किया,
या फिर जितनी भी प्रोसेसिंग आपका रिसीव्ड होने के बाद हुआ, एक उसका एक सटीक डाटा बना के रखें। वैसे तो हर एक कंपनी में अलग अलग वेयरहाउस में अलग अलग सॉफ्टवेयर या अलग अलग एप्लीकेशंस यूज होते हैं, बट आपको क्या करना है कि एक किसी भी चाहे वो मैनुअली हो या फिर एप्लीकेशंस के थ्रू हो, बट उसका फुल डाटा को रेडी करके रखना है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स फाउंड हो या फिर कोई भी इन फ्यूचर कुछ ज़रूरत पड़े उसकी, तो हम उस डाटा को दिखा सकें कि जी ये मटेरियल हमारे पास आया था और इस कंडीशन में था और ये पे हमने इशू कराया या फिर जो भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको 7 गाइडलाइंस वेयर हाउस में काम करने के तरीके को आसान करेगा, और मुझे